नमस्कार, आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। बात कर रहे हैं हम हिजाब को लेकर। जी हां, हिजाब का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है क्योंकि अब हिजाब को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। जहां ये पूरा मामला कोर्ट में है और वहीं हिजाब को लेकर लोगों के क्या क्या प्रवक्ताओं के जो शब्द आ रहे हैं उनको भी हम आपको सुनवाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए हिजाब को लेकर जहां जिस कैंपस से पूरा मामला शुरू हुआ था वो कर्नाटक के साथ साथ अब देश के अन्य जगहों पर पहुंच चुका है, जहां एक विशेष समुदाय के द्वारा हिजाब पहनने को लेकर वहां पर पूरी राजनीति शुरू है। उसको लेकर अलग अलग राजनीतिक दल हैं जो है वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आज हमारे साथ दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की कांग्रेस से जुड़ी हुई नेता हैं ज्योति चांदना जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से देखती हैं वो हिजाब के इस पूरे मामले को लेकर। क्योंकि 5 राज्यों में जहां चुनाव है वहां पर भी इस पूरे मुद्दे को भुनाया जा रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं। उसी पर आज हम चर्चा करते हैं ज्योति चांदना जी से, कांग्रेस की नेता है, उनसे जानते हैं किस तरीके से ज्योति जी आप देखती हैं इस चीज को लेकर। क्योंकि लगातार आप खुद भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी, लेकिन एक महिला है, महिला होने के नाते क्या महिलाओं को कपड़े पहनने की आजादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि खुद आपकी पार्टी की जो नेता है प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने भी कहा है कि लड़कियों को, महिलाओं को आजादी होनी चाहिए। लगातार नारे भी दिए जाते हैं कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उसको लेकर आप किस तरीके से देखती है, इस हिजाब को लेकर किस तरीके से आप देखती है, क्या कहना चाहेंगी? मेरा मानना, सही मायनों में मेरा मानना यह है कि हिजाब पहनकर क्या गलती कर रही हैं महिलाएं। हम लोग जो हम महिलाएं हैं, हम अगर सर पे पर्दा रखती हैं तो वो एक इज्जत का स्वभाव माना जाता है। हिजाब भी एक इज्जत का स्वभाव है। अगर महिलाएं पहन के जा रही हैं तो मुझे योगी जी से ये जानना है कि क्या बुरा कर रही हैं। आप बोलते हो कि हम राजनीति नहीं करते, आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू से करते आ रहे हैं। अगर हम हिंदू हैं और हम सर पे कपड़ा रख सकते हैं, सरदार हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम सर पे कपड़ा रख के जाते हैं, तो मुसलमान महिलाएं क्यों नहीं हिजाब पहन के जा सकती? ये जो बराबरी का दर्जा देने की 3 तलाक की बात करते थे, 3 तलाक और हिजाब में क्या फर्क है? मुझे ये बताया जाए ना। 3 तलाक और हिजाब है तो एक दूसरे के समानता ही। अगर आप महिलाओं को लेके बोलते हो कि 3 तलाक खत्म होने चाहिए या 3 तलाक के मुद्दे पे आप बात करते हो, तो हिजाब को आप महिलाओं से जोड़िए कि वो एक इज्जत का प्रतीक है। अगर हमारे माँ बाप हमें ये बोलते हैं कि हम स्कूल कॉलेज जा रहे हैं और हम सर पे कपड़ा लेके जा रहे हैं, ये कपड़ा लेना कोई बुरी बात नहीं मानी जाती। ये एक महिलाओं के इज्जत के रूप में देखा जाता है कि वो महिला कितनी संस्कारी है जो सर पे कपड़े लेके चल रही है। मैं उन महिलाओं की बात नहीं करती कि जो महिलाएं सर पे कपड़े नहीं लेती तो वो संस्कारी नहीं है। महिलाएं संस्कारी होती हैं। महिलाओं को ही मुद्दा क्यों बनाती है ये योगी सरकार? हमेशा योगी सरकार भगवा वस्त्र तो वो भी पहनते हैं, राम के नाम पे वोट वो भी बोलते हैं। क्या सीता माता सर पे कपड़ा नहीं लेती थी? या हमारे जितने भी नेता लोग हैं या जितनी महिलाएं नेता हैं या जितने भी हमारे भगवान स्वरूप किसी भी देवी को देख लो, क्या सर पे उनके कपड़े नहीं थे? तो हिजाब को क्यों इतना गलत समझा जा रहा है? मेरा मानना शुरू से यही है कि ये मोदी सरकार करती कुछ है, बोलती कुछ है, कहती कुछ है। और ये किसी भी मुद्दे के ऊपर जब बोलती है तो ये बिल्कुल नहीं सोचते कि हम कौन सी बात कर रहे हैं। ये राजनीति के टाइम पे ही इनकी ये सारी बातें क्यों होती हैं? अच्छा, छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार जो छात्र हैं वो भी अभी भी उग्र हैं, क्योंकि लगातार हिजाब का मुद्दा पहले से ही गरमाया हुआ था, लेकिन अभी कुछ दिन से ये सुर्खियों में आया। लेकिन वहां पर सरकार भी अपील कर रही, कोर्ट भी ये चीजें करा। कैंपस और छात्रों को क्या टारगेट किया जा रहा? आप अपनी तरफ से क्या छात्रों को मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि राजनीतिक पार्टी से आप जुड़ी हैं लगातार, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो छात्रों को? मेरा छात्रों को यही मैसेज है कि ये सरकार जो है, ये सारी चीजें आप लोगों को पॉलिटिकल टाइम जब चुनाव आते हैं तब ये सारी इनकी कार्रवाई शुरू हो जाती है। मैं छात्रों को ये कहूंगी, आप हिजाब पहनिए, हिजाब पहन के जाने में कोई बुराई नहीं है। अब समर्थन कीजिए हिंदू मुस्लिम। मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, ये इतना हिंदू मुस्लिम करते हैं, जब कोई बीमार होता है तो उसको ब्लड चलाया जाता है ब्लड बैंक से लेके, क्या पता चलता है कि वो हिंदू का था, मुस्लिम का था, सिख का था, ईसाई का था, किसका ब्लड था? तो आप इतनी, इस देश में बोलने का हक सबको है। स्वतंत्र भारत है, योगी जी बोले, कोई मनाही नहीं उन्हें बोलने के लिए। पर स्वतंत्र भारत में बोलने का मतलब ये नहीं कि आप एक कौम को टारगेट करें। आप एक कौम को टारगेट कर रहे हैं। आप और महिलाओं के ऊपर, एक मुसलमान महिलाओं के ऊपर कमेंट करते हैं। आप उनके लिए ऐसी वाणी का इस्तेमाल कर रहे हैं हिजाब को लेकर, जो कि संस्कृति से हमारी संस्कृति में उसे एक अच्छा माना जाता है।
अच्छा, ओवैसी ने भी तो इसको लेकर बयानबाजी करी। ओवैसी ने कहा कि महिलाओं को इस तरीके से पहनना चाहिए, इस तरीके से। उनको किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि वो तो आपकी पार्टी के भी नहीं। आपने जैसे बीजेपी पे आरोप लगाया, आईएम के जो अध्यक्ष हैं उनको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ओवैसी जी जो बोलते हैं ना, मैं उनके बोलने को ना कुछ मायने नहीं देती। ठीक है, वो एक पार्टी के को संबोधित कर रहे हैं, उनका बोलना बनता है। मैं उनके ऊपर इतना ही बोलूंगी कि उनका भी एक कमेंट था कि इस बार प्रधानमंत्री एक मुसलमान होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे नेताओं में कोई महिला मुस्लिम नहीं थी, या हमारी पार्टीज में जितनी भी बीजेपी कांग्रेस की पार्टी, सब में मुस्लिम महिलाएं हैं। हम ये नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री एक मुस्लिम होगा। जो भी होगा प्रधानमंत्री, वो मुसलमान हो। हमारे कितने सारे मुसलमान नेता रह चुके हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं। कई हमारी महिलाओं ने कितना मुस्लिम होते हुए भी पार्टी के लिए कई काम किए हैं। और ये सोच ओवैसी जी की रखनी कि नहीं, इस बार एक मुस्लिम महिला निकलेगी, वो आगे बढ़ेगी, वो देश की प्रधानमंत्री बनेगी। मैं कहती हूँ मुस्लिम महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए, हम उनके खिलाफ नहीं है। और कई महिलाएं हैं भी हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। पर ओवैसी जी एक पार्टी के लेके होके अपना ये बयानबाजी करते हैं, वो भी बहुत गलत है। क्योंकि सबसे पहले तो उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप देश के प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हो। प्रधानमंत्री बहुत सारे बने हैं, मेरा बार बार यही कहना है कि बहुत प्रधानमंत्री आए हैं, और बहुत सारे आप प्रेसिडेंट्स देखिए हमारे, कई ऐसे हैं नेता जो कि बहुत अच्छी पोस्टों पे रह के मुस्लिम हैं। हम एक ये नहीं बोल सकते कि महिलाओं को कि आप ये सब करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए। मुस्लिम, आप एक पार्टी को लेके देश में अखंडता नहीं फैला सकते। अच्छा, हिजाब को लेकर आप यानी समर्थन कर रही हैं कि छात्रों को हिजाब पहननी चाहिए, मानती हैं? बिल्कुल, छात्रों को हिजाब पहनना चाहिए, क्योंकि हिजाब हमारी संस्कृति को दर्शाता है। हम हमारे लिए वो एक इज्जत का पात्र है कि हम हिजाब हमें पहनना चाहिए। हम भी गुरुद्वारे में सर पे कपड़ा लेते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, भगवान के नंगे सिर नहीं जाते। तो हिजाब इसी चीज के लिए है कि हमारी इज्जत है, वो हमारी शान है। तो मेरी महिलाओं से यही है कि आप हिजाब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी, आपको हिजाब पहन के ही जाना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से जो कांग्रेस नेता है ज्योति चांदना ने बताया कि किस तरीके से वो हिजाब का समर्थन कर रही हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से इस पर क्या नतीजा निकल कर आएगा। बहरहाल आपको बता दें कि हिजाब को लेकर अभी भी कॉलेज और कैंपस के अंदर जो है वो रोक लगी हुई है। जो भी छात्राएं जा रही हैं उनको हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अब बहरहाल देखना होगा कि कोर्ट पर इस पर क्या फैसला पूरी तरीके से आता है। आरसू न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, फिर एक नई खबर पर आपसे होगी चर्चा।